This wonderful performance. This is an evergreen song and will always remain evergreen, I think. ठीक है, हम अपने जर्नी में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ ठाठ के बारे में। तो राग के बारे में तो आपने समझ लिया, लेकिन राग आपने ये भी समझ लिया कि बहुत सारे होते हैं। तो ठाठ इज़ लाइक अ फैमिली। तो बेसिकली इतने सारे राग जो हैं वो जनरली 10 ठाठ के अंदर डिवाइडेड है। तो आप समझ लो जैसे एक फैमिली होती है। अब हर फैमिली का एक नियम होता है कि आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, सब साथ में बैठेंगे, ऐसे बिहेव करेंगे लोगों के सामने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरह से एक ठाठ का एक नियम होता है। अभी उसी ठाठ के अंदर बहुत अनगिनत राग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बिलावल ठाठ है, तो उसमें सारे शुद्ध स्वर लगते हैं, जो मैंने आपको शुद्ध और विकृत का डिफरेंस बताया था। तो बिलावल ठाठ के अंदर सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। तो अब जितने भी राग जिसमें शुद्ध स्वर लगते हैं वो बिलावल ठाठ के अंदर आते हैं। तो उसका एक अब हर ठाठ का एक जन्य राग होता है, जिसका आश्रय राग जिसको बोलते हैं, जो कि मेन राग होता है, जो उसको सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। इस राग का नाम जनरली ठाठ के ऊपर ही होता है। अब बिलावल ठाठ है तो उसमें एक अलहिया बिलावल है, जो कि बिल्कुल बिलावल ठाठ के ऊपर ही बेस्ड है, तो उसका आश्रय राग है। इसी तरह से खमाज ठाठ है तो खमाज राग है, जो कि उसका मेन राग है, जो जिसको उसको आश्रय राग बोलते हैं। और इसी तरह से कल्याण ठाठ है तो यमन कल्याण उसका आश्रय राग है। तो इस तरह से बहुत सारे ठाठ हैं, 10 ठाठ हैं बेसिकली। तो इतना समय न लेते हुए मैं आपको सारे ठाठ नहीं बताऊंगी, लेकिन आप बेसिक एक समझ सकते हैं कि वो एक फैमिली है। तो जब आपको कोई बोले कि खमाज है तो कौन से ठाठ में है, तो ये खमाज ठाठ में है। सो आगे बढ़ते हुए हम मूव कर रहे हैं। अगला हमारा जो राग है वो है राग भैरव। तो भैरव राग का भी ठाठ भी भैरव ही है। तो इसका मतलब भैरव राग भैरव ठाठ का आश्रय राग है। आहिर भैरव इज डिफरेंट। आहिर भैरव अलग है, तो मैं आपको अभी उसके एग्जाम्पल भी बताऊंगी। तो राग भैरव एक मैस्कुलिन राग है, एक बहुत इंटेंस राग है। इसमें क्या है, इसमें ग और ध जो है, रे और ध जो है वो कोमल लगते हैं। इस कारण से वो राग बहुत इंटेंस हो जाता है। तो आहिर भैरव जो है वो थोड़ा सा अलग है इससे। तो आहिर भैरव में नी भी कोमल लगता है। तो अपार्ट फ्रॉम रे और ध कोमल, आहिर भैरव में नी भी कोमल लगता है। इस कारण से आहिर भैरव थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाती है। भैरव को कहा जाता है कि भैरव वो राग है जो भगवान शिव के मुंह से निकला था सबसे पहले, इसीलिए उसका नाम भैरव है। तो उसकी इंटेंसिटी भी वैसी ही है। तो आप जब सुनोगे ना तो आप बस एक बार राग को सुनिए, और उसके बाद मैं आपको इसके गाने बताऊंगी जो भैरव और अहिर भैरव के ऊपर बेस्ड है, और आपको इंटेंसिटी समझ में आएगी। आप बिल्कुल फील कर पाओगे कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर। और बिकॉज इसमें इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, ये मॉर्निंग रागा है, एकदम अर्ली मॉर्निंग में गाया जाता है, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में। तो और चूंकि इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा लाइक रोमांटिक गानों में तो बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा है, बट हाँ थोड़े बहुत तो बन ही जाते हैं, लोग बना देते हैं रोमांटिक गाने भी। बट जितने भी गाने हैं उसकी इंटेंसिटी आपको बिल्कुल फील होगी। तो मैं आपको सुनाती हूँ इसमें भैरव और अहिर भैरव। तो फिलहाल मैं आपको पहले भैरव का आरोह अवरोह मतलब उसका चलन थोड़ा बताती हूँ। सा रे ग म प द नि सा सा नि
और ध कोमल लग रहे हैं, उससे आपको इंटेंसिटी एकदम सीरियसनेस समझ में आएगी। तो इसकी पहचान थोड़ी ऐसी है, ग म ध ध प ग म रे सा, जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहनी न आए, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताए, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोहे भूल गए सावरिया, भूल गए सावरिया, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सुनता है मेरा खुदा दिलो जान से चाहूं या मुझको यारा दिलरुबा, जब दिल मिले दिल मिले दिल मिले तब गुल खिले 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 गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले 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 दिल मिले, जब दिल मिले दिल मिले दिल मिले। सारे गानों की इंटेंसिटी आपको बिल्कुल फील हुई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हुए राग भैरव और राग अहिर भैरव में हमने कुछ गाने बहुत अच्छे सिलेक्ट किए हैं और हमारे वर्सेटाइल सिंगर्स इसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो अगला गाने के लिए मैं बुलाऊंगी निर्मला जी को, 16 बरस की वाली उम्र को सलाम। शी इज एवरग्रीन। 16